हेलो फ्यूचर टीचर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप HPTET मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर किसी मेडिकल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसमें जो है बायो आपका सब्जेक्ट है, तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। इस चैनल पे मैंने पहले बायोलॉजी के क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक कंप्लीट करवा दिया है और प्लांट किंगडम का ये सेकेंड पार्ट है। हमने इससे पहले प्लांट किंगडम का एल्गी जो है उसको कवर कर लिया है। आज हमने ब्रायोफाइटा से कवर करना है। सो ब्रायोफाइट को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दे कैन लिव इन सॉइल बट नीड वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे एम्फीबियंस में वो रह तो लेते हैं सॉइल में, बट जब उनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइम आता है तो उनको क्या चाहिए होता है? वाटर की ज़रूरत होती है। सेम है, ब्रायोफाइट्स में भी सेम चीज़ होती है, इसलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोल दिया जाता है। ये जो है डैम, ह्यूमिड और शेडेड लोकेलिटीज़ में या प्लेसेस में देखने को मिलते हैं। जब हम इनकी बॉडी की बात करते हैं तो इनकी बॉडी जो है वो डिफ्रेंशिएटेड होती है। जब तक हम अभी पहले एल्गी की बात जब हमने की थी तो उनकी बॉडी जो थी वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं थी, पर यहाँ पे जो बॉडी है वो डिफ्रेंशिएटेड होती है। यहाँ पे देखो, इसका जो थैलस है वो प्रोस्टेट या इरेक्ट होता है। ठीक है, जैसे आप ये यहाँ पे नेक्स्ट फिगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, कैसी बॉडी है इसकी? इरेक्ट बॉडी है। यहाँ पे ट्रू जो आपकी रूट्स हैं वो नहीं होती, उनकी जगह जो है क्या प्रेजेंट होता है? राइजोइड प्रेजेंट होते हैं। राइजोइड की हेल्प से क्या है, ये स्ट्रेटम से अटैच होता है। जो नीचे वाला एरिया स्ट्रेटम से अटैचमेंट के लिए राइजोइड जो है उनकी ज़रूरत पड़ती है। और जो राइजोइड्स हैं ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। सो एक बात है बदल गई कि यहाँ पे ट्रू रूट्स जो है वो नहीं होती ना। टूर आपके ध्यान से देखो तो यहाँ ट्रू रूट्स भी नहीं देखने को मिलती, स्टेम भी नहीं होती और लीव्स भी नहीं होती। ठीक है, अब जो है मेन प्लांट बॉडी जो है, जो ये प्लांट बॉडी जो है ये होती है हैप्लॉइड। ठीक है, ये हैप्लॉइड बॉडी है और इसमें ही आपको क्या है, गैमेटोफाइट इसको बोलते हैं। ये जो इतनी सी बॉडी है इसको गैमेटोफाइट बोला है। यहाँ क्या है, हैप्लॉइड जो है आपका प्लांट बॉडी है ये। ठीक है, क्योंकि यही बॉडी जो है आगे चल के जो है वो गैमेट्स को प्रोड्यूस करेगी, तो इस इतना सा जो रीजन है इसको गैमेटोफाइट बोल देते हैं। और ये जो ऊपर वाला रीजन है ये स्पोर प्रोडक्शन में काम आता है, इसको स्पोरोफाइट बोल देते हैं। और ये एग्जाम्पल जो है फ्यूनेरिया का आपको दिखाया हुआ है। देन आगे चल के अगर आप देखो इनका जो सेक्स ऑर्गन्स होता है वो मल्टी सेलुलर होते हैं। ओके, तो मेल जो है वो एंथ्रीडियम है, ये वाला अगर आप यहाँ देखो, और जो फीमेल होती हैं वो होती हैं आपकी आर्किगोनियम, ये वाला जो ये वाला है। जब आप देखोगे मार्केशिया, जो मार्केशिया को जब आप लाइव देखोगे, असली देखोगे, ये आपको हिमाचल में तो काफ़ी अच्छे से आप इन चीज़ों को देख सकते हो। तो जो ये वाले थे जिसमें इस टाइप के लीव्स बन रहे हैं ये होते हैं आर्किगोनिया, मतलब फीमेल आपका गैमेटोफाइट। और ये जो है इस टाइप का स्ट्रक्चर, फ्लैट सा स्ट्रक्चर होता है, ये आपका एंथ्रीडियम होता है। जो मेल सेक्स ऑर्गन है जो कि एंथ्रीडियम है वो बायफ्लैजेलेट एंथ्रोजोइड्स फॉर्म करता है। एंथ्रोजोइड्स फॉर्म करता है। ठीक है, और जो फीमेल है वो सिंगल एग जो है वो प्रोड्यूस करती है। एंथ्रोजोइड्स कैसे हैं? बायफ्लैजेलेटेड है। यहाँ पे जो एंथ्रोजोइड हैं ये जो होते हैं रिलीज हो जाते हैं पानी में, और पानी में जाके यहाँ आर्किगोनियम से ये मीट कर जाते हैं, मिल जाते हैं, और इन द एंड क्या बना देता है, ये जायगोट यहाँ पे फॉर्म हो जाता है। ठीक है, देन हमने देखनी है इसकी लाइफ साइकिल। थोड़ी सी लाइफ साइकिल के बारे में भी हमें पता होना चाहिए। जो इसका जायगोट है वो एकदम से मियोसिस अंडरगो नहीं करता, उससे पहले जो ये एक मल्टी सेलुलर बॉडी बना रहा है जिसको हमने क्या बोल दिया, स्पोरोफाइट बना दिया। जैसे ये एग है, स्पर्म मिलकर बनाया क्या, स्पोरोफाइट। अब ये स्पोरोफाइट जो है ये फ्री लिविंग नहीं है, पर ये हमेशा जो है आपके गैमेटोफाइट के साथ अटैच करके रहेगा। जब कल हमने आपकी लाइफ साइकिल पढ़ाई थी उसमें आपको मैंने बताया था ब्रायोफाइट वाला जो होता है, इसके जो स्पोरोफाइट हैं ये गैमेटोफाइट के साथ क्या है, डिपेंडेंट है। तो सेम चीज़ हम यहाँ बता रहे हैं कि ये क्या है, डिपेंडेंट है। तो ये जो आपका स्पोरोफाइट है ये अपने गैमेटोफाइट के साथ क्या है, जुड़ा रहेगा, क्योंकि जो भी नरिशमेंट वगैरह है वो हमें इससे ही मिलने वाला है। ओके, सो नरिशमेंट के लिए ये क्या होता है, अपने गैमेटोफाइट के साथ अटैचमेंट बनाए रखता है। ओके, ये देखो ये पूरा स्ट्रक्चर आपको ऐसे देखने को मिल रहा है।
देन थोड़ा सा इससे पहले एक और चीज़ आप देख लो कि जो आपके ब्रायोफाइट है कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है इसकी। एक आपका एग्जाम्पल है इसमें स्फैग्नम। जो स्फैग्नम होता है, ठीक है, ये स्फैग्नम जो है ये पीट प्रोवाइड करता है। पीट जो होता है एक तरीके से आपका फ्यूल है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका ब्रायोफाइट का स्फैग्नम, ठीक है। तो ये एज अ फ्यूल जो है पैकिंग में चीज़ों की पैकेजिंग में मोस्टली ये यूज़फुल रहता है। और दूसरा जो ब्रायोफाइट होते हैं वो जो आपकी सॉइल इरोजन होता है उसमें भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। प्लस आपकी प्लांट की जो सक्सेशन वाली जो सीरीज़ है, सक्सेशन, आपने प्लांट सक्सेशन जो पढ़ा होगा, उसका फर्स्ट स्टेप जो है वो मॉस से ही शुरू होता है। कहीं खाली एरिया में, अगर किसी खाली रॉक एरिया में कहीं प्लांट जो है वो बनना शुरू होते हैं तो सबसे पहले क्या बनते हैं, मॉस या लाइकन ही आते हैं वहाँ पे, है ना। तो ये वही चीज़ आपको यहाँ पे बताइए। सो ब्रायोफाइट जो है दो टाइप के होते हैं, एक का आपने लिवरवर्ट पढ़ना और दूसरा मॉसेस पढ़ना। सो लीवरवर्ट में हम देखेंगे मार्केंशिया के एग्जाम्पल को। तो हम बोलते हैं इसकी प्लांट बॉडी जो है वो कैसी है, थैलॉइड है। आप देखो पूरा थैलॉइड है, कोई भी डिफ्रेंसिएशन नहीं है इसकी बॉडी में, है ना। तो ये कैसा है, थैलॉइड टाइप जो है इसका बॉडी है। और यहाँ पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन ऑफ थैलाई से हो जाती है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ इसके जो थैलाई है, इनको अगर फ्रेगमेंट्स गिर जाए तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, यहाँ पे ये पूरा पूरा प्लांट जो है वो बन जाता है। और एक और होता है, एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम जैमा बोल देते हैं या गैमा कप भी बोल देते हैं। ये देखो, ये आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसकी वजह से भी क्या हो जाता है, इसकी हेल्प से भी इसमें क्या है, ये एक तरीके से मल्टी सेलुलर और एसेक्सुअल बर्ड है ना। और ये डेवलप करते हैं इस टाइप के रिसेप्टिकल्स जैसे गैमा कप या फिर जैमा कप। तो इसकी हेल्प से भी यहाँ पे क्या हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है। अगर आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करो तो ये आपको जो आपने पीछे देखा था जिसमें ये वाला, है ना। सो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो वो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो है वो डिफरेंट थैलाई पे जो फॉर्म कर, सेम पे भी हो सकते हैं, मतलब इन थैलाई पे ये फॉर्म करते हैं और इसके बाद ये स्पोरोफाइट बना लेते हैं। स्पोरोफाइट के अंदर अगर हम और इसको जूम आउट करें तो इस स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट है, ये इसके सीटा प्रेजेंट है। अगर इसको देखो तो ये इसका सीटा है, ये इसका स्पोर्स हैं इसके अंदर, है ना। ये कैप्सूल वाला एरिया है ये वाला, तो इसके अंदर ये जो है कैप्सूल प्रेजेंट है। तो ये स्पोरोफाइट जो होती है वो डिफ्रेंशिएटेड होती है फुट, सीटे और कैप्सूल में। मियोसिस के बाद यहाँ स्पोर फॉर्मेशन हो जाती है और स्पोर जो है वो कैप्सूल के अंदर ही यहाँ पे ही आपको देखने को मिलेंगे। इसके अंदर जो दिख रहे हैं छोटे छोटे ये बनते हैं और ये स्पोर्स जो है वो जर्मिनेट हो जाते हैं एक फ्री लिविंग गैमेटोफाइट में, ठीक है। चाहे ये जबकि फ्री लिविंग गैमेटोफाइट जो बन गए, ओके। देन बात करते हैं मॉसिस की। तो मॉसिस में खास बात जो है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है कि यहाँ पे प्री डोमिनेंट स्टेजेस होती हैं मॉसिस में और उसके गैमेटोफाइट में। एक होती है प्रोटोनिमा, दूसरी होती है लीफी स्टेज, ठीक है। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन से होती है और बर्डिंग से होती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो आपका पहले जैसे एंथ्रीडिया और एंथ्रीगोनिया की आर्किगोनिया की हेल्प से हो रही है। अब ये जो आपका प्रोटोनिमा वाली स्टेज क्या बताइए, ये वाला, इसको मैं डायग्राम की हेल्प से बताती हूँ। सी यहाँ पे आपके आर्किगोनिया, ये एंथ्रीडियम मिले, फर्टिलाइजेशन हुई, पूरा एक स्ट्रक्चर बन गया। अब यहाँ पे जाके इसका स्पोरोफाइट बन गया। ये आपका उस टाइम में जो मैं बताया था सीटा, है ना। यहाँ पे कैप्सूल, ये कैप्सूल वाला इसके ऊपर जो कवरिंग होती है उसको कैलेप्ट्रा बोलते हैं। सो कैप्सूल के अंदर क्या है, आपके स्पोर्स बाहर निकल गए। अब होता क्या है, यहाँ पे एक प्रोटोनिमा स्टेज आती है। ये जो ये सीड्स जो हैं ये बाहर निकले हैं यहाँ से, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये अब ये स्टेज आ गई प्रोटोनिमा स्टेज। यहाँ पे क्या है, ये डायरेक्टली कहाँ से आई, स्पोर्स से बनी। और ये कैसे स्ट्रक्चर सा बना रहा है देखो, है ना, फिलामेंटस सा स्टेज बना रहा है, ये देखो आपका, ठीक है। ऐसे जो ये फिलामेंटस सा स्टेज बना रहा है, लीफी सा स्ट्रक्चर, ग्रीन सा ब्रांच जैसा बन रहा है, इसको ही हम प्रोटोनिमा स्टेज बोल देते हैं। इस प्रोटोनिमा स्टेज के बाद सेकंड स्टेज आई। अब देखो इसमें लीफी स्ट्रक्चर बन गया ना, ये बड़े बड़े, ये होती है आपकी लीफी स्टेज। और इन लीफी स्टेज के इस वाले रीजन पे या तो मेल प्रेजेंट होता है या फिर फीमेल प्रेजेंट होते हैं।
तो इस जो लीफी स्ट्रक्चर है इसके ऊपर जो है सेक्स ऑर्गन जो ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो ये हो गया आपका। आपको पता होना चाहिए कि मॉस में जो है आपकी दो स्टेजेस आती हैं, एक प्रोटोनीमा स्टेज जो ये वाली है और एक जो होती है आपकी लीफी स्टेज। तो ये दोनों स्टेजेस किस में है, आपकी मॉसिस में है। और एक और बात जो आपको यहाँ पता होनी चाहिए कि जो यहाँ पे गैमेटोफाइट वाली स्टेज है, ठीक है, जो गैमेटोफाइट वाली स्टेज है, ये वाली स्टेज है, ये स्टेज जो है वो डोमिनेंट होती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि कौन सी स्टेज डोमिनेंट होती है, तो यहाँ पे गैमेटोफाइट वाली फेज जो है ये मॉसिस में आपका डोमिनेंट होगा, क्योंकि जब हमने कल भी देखा था तो लाइफ साइकिल जो है दोनों की हैप्लोडिप्लॉन्टिक ही थी। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है तो ये आपको पता होना चाहिए। अब जैसे टेरिडोफाइट्स की है तो उसकी भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, पर उस वाली में जो है स्पोरोफाइट फेज जो होती है वो डोमिनेंट होता है। ठीक है, तो मॉसिस में जो है आपका गैमेटोफिटिक स्टेज जो है फेज जो है वो डोमिनेंट है और टेरिडोफाइट्स में आपका स्पोरोफिटिक स्टेज जो है वो डोमिनेंट है। ये आपके पास एग्जाम्पल है स्फैग्नम, पॉलिट्रिकम और फ्यूनेरिया। आप इसको SPF से भी याद कर सकते हो। SPF क्रीम होती है ना जो आपकी सनस्क्रीन होती है, उसके अंदर SPF होता है, तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं टेरिडोफाइट्स। सो टेरिडोफाइट्स में जो ये हैं ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट थे, मतलब ये पहले जो है पूरे के पूरे टेरेस्ट्री पर लैंड एरिया पे रहने वाले प्लांट्स थे। ये कूल एरिया में, डैम्प सॉइल में और शेडी प्लेसेस में हमें देखने को मिलते हैं। आपकी हिमाचल में तो ये बहुत आराम से दिख जाते हैं, फर्न हो गए, ठीक है, या स्लैजिनेरा हो गया, ये बहुत इजीली आप देख सकते हो हिमाचल में, तो जो बताने की ज़रूरत भी नहीं है ना। सो प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट होती है मेन, जिसमें अब आपको यहाँ पे आके जो है ट्रू रूट्स, स्टेम्स और लीव्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जो लीव्स हैं वो छोटे भी हो सकते हैं, जैसे कि आपके ये स्लैजिनेरा के केस में, या फिर बहुत बड़े बड़े भी हो सकते हैं जैसे कि हमारे फर्न्स के केस में। तो यहाँ पे जो स्पोरोफाइट होता है, ये जैसे ये स्पोरोफाइट है, इसकी प्लांट बॉडी है, इस स्पोरोफाइट के अंदर क्या होता है, छोटे छोटे जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसको हम क्या बोल देते हैं, स्पोरोफिल्स बोल देते हैं। और इन स्पोरोफिल्स के अंदर ही क्या मिलता है, स्पोरेंजिया देखने को मिलता है। एक बार दोबारा बताती हूँ मैं यहाँ फिगर में, ये क्या है, पूरा का पूरा स्पोरोफाइट है। स्पोरोफाइट के पास ये छोटे छोटे लीव लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको हमने स्पोरोफिल बोल दिया। अब इन स्पोरोफिल के अंदर जो है हमारे प्रेजेंट होते हैं स्पोरेंजिया, ये देखो। अब स्पोरेंजिया के अंदर जो है उधर बनेगा आपका स्पोर, ठीक है। पहला स्पोर, पूरा का पूरा स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट के पास ही लीव लाइक स्ट्रक्चर स्पोरोफिल, स्पोरोफिल के अंदर स्पोरेंजिया, और स्पोरेंजिया ने बाद में स्पोर्स जो है वो फॉर्म करने हैं। होपफुली बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब कुछ स्पोरोफिल्स जो होते हैं, ये जो स्पोरोफिल्स बताए थे, है ना, तो अब ये कुछ स्पोरोफिल्स जो हैं कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स में भी हो सकते हैं या कोन लाइक स्ट्रक्चर में भी होते हैं। जैसे आप यहाँ देखो, ये देखो, ये स्ट्रक्चर, ये कोन लाइक स्ट्रक्चर है, ये आपके क्या स्पोरोफिल ही है, बट इनका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा हो गया है, ये कोन लाइक स्ट्रक्चर या स्ट्रोबिलाई लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स के नाम आपको याद रखना, स्लैजिलेना और इक्विसिटम, इन दोनों के पास क्या है, स्ट्रोबिलाई या कोन लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है, मतलब इनके जो स्पोरोफिल हैं वो इसमें इस टाइप के स्ट्रक्चर जो है बना सकते हैं। तो ये भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट, स्पोरेंजिया जो होते हैं उन्हें स्पोर बना लिया म्योसिस करके, ठीक है, कहाँ पे, स्पोर मदर सेल में। अब जो ये स्पोर हैं ये जर्मिनेट करते हैं, ये जर्मिनेट करते हैं टू फॉर्म थायलॉइड गैमेटोफिटिक स्ट्रक्चर, जिसको हमने प्रोथैलस बोला। जो हमारे स्पोर्स थे उन्होंने चल के क्या बनाया, प्रोथैलस बनाया, इस टाइप का एक स्ट्रक्चर बनाया, जो क्या है, फ्री लिविंग है, स्मॉल है और मोस्टली फोटोसिंथेटिक है। तो जो आपका प्रोथैलस होता है वो फ्री लिविंग होता है, ओके। सो ये प्रोथैलस कैसे बना था, ये स्पोर्स के थ्रू ही बना था। तो ये कैसा है, फ्री लिविंग, स्मॉल और मोस्टली फोटोसिंथेटिक है। आपको ये पता है इसके करेक्टर्स। अब जो प्रोथैलस है इसके अंदर ही मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इस स्ट्रक्चर को और जूम आउट करके देखें तो प्रोथैलस को देखो तो ये ही इसके अंदर आर्किगोनियम भी प्रेजेंट है और एंथ्रीडियम भी इसमें प्रेजेंट है, हमें देखने को मिलता है।
देन आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे दो टाइप के स्पोर्स जो है देखने को मिलते हैं। एक कंडीशन होती है होमोस्पोरस, दूसरी कंडीशन होती है हेट्रोस्पोरस। होमोस्पोरस मतलब ऑल स्पोर्स जो है वो एक टाइप के सिमिलर काइंड के हैं। हेट्रोस्पोरस हो गया जिसमें दो टाइप के आपके स्पोर्स होते हैं, एक मैक्रो और माइक्रो। अब यहाँ याद रखने वाली बात क्या है, एग्जाम्पल्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेट्रोस्पोरस के एग्जाम्पल है स्लैजिलेना और सेल्विनिया, ये आपको अच्छे से याद हो जाने चाहिए। सो नेक्स्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सीड हैबिटेट। तो हुआ क्या था, डेवलपमेंट ऑफ जायगोट इनटू यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस विद इन फीमेल गैमेटोफाइट। एक्चुअल में क्या हो रहा है यहाँ पे, जो डेवलपमेंट है जायगोट की, जो जायगोट डेवलप हुआ जब वो यंग एम्ब्रियो में बना, तो वो एक्चुअल में फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर बना। ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है, जो आपकी स्पोरोफाइट, जो गैमेटोफाइट है वो काफ़ी देर तक रिटेन रहता है स्पोरोफाइट के अंदर। तो ये कंडीशन जो है एक तरीके से आपको प्रिकर्सर है सीड का। जैसे फ्यूचर में चल के आपके जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में जो सीड्स बने, तो वो एक्चुअल में क्या है, सीड्स में होता ये ना गैमेटोफाइट ही तो होता है स्पोरोफाइट के अंदर। तो वही चीज़ जो है यहाँ से स्टार्ट हुई थी, टेरिडोफाइट से ये चीज़ जो है वो स्टार्ट हुई थी। तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट हमने देखना है कि टेरिडोफाइट जो है इनकी क्लासिफिकेशन क्या है इससे आगे। तो वो है साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, टेरिडोप्सिडा। अब इसको याद करने का एक छोटा सा मैंने ट्रिक बनाया था, अगर आपको अच्छा लगे तो रख लेना, वरना जो आपको आपकी मर्जी है। पी से PLS प्लीज पढ़ो, बोलते हैं ना प्लीज पढ़ लो, तो वही बात है। पी आज का आ गया यहाँ से साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा एंड पढ़ लो से टेरोप्सिडा। ठीक है, याद रखना पी से होता है ना टेरोप्सिडा। सो ये प्लीज पढ़ लो वाली से ट्रिक हो जाएगी। और फिर एग्जाम्पल के लिए भी एक ट्रिक बनाई थी, पहले लिख लेते हैं हम इसको। पहले सब लोग इक्वेशन पर ध्यान आया। ठीक है, थर्ड ट्रिक, पहले सब लोगों का इक्वेशन पर ध्यान आया। सो पहले से साइलोटम, स्लेजलेना सब, लाइकोपोडियम से लोगों, इक्वेशन से इक्विसिटम, पर से पेटारिस या टेरिस, एडियंटम आया ट्रायोपेटेरिस पे ध्यान। ठीक है, सो ये इसको याद करने की ट्रिक है, अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसको ले सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए ये चैनल। थैंक यू सो मच।